हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, एमिनो समूह का नाइट्रोजन परमाणु संकरित होता है। चार ऑप्शन है, sp, sp2, sp3, sp3d। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न को समझने के लिए हमें जो मुख्य अवधारणा में जानना होगा वो एमिनो ग्रुप के बारे में जानना होगा। मुख्य अवधारणा में क्या समझना होगा हमें? एमिनो समूह के बारे में। ठीक है, एमिनो समूह। तो एमिनो समूह किसको बोलते हैं? जब किसी एल्काइल ग्रुप में, किसी आर ग्रुप में NH2 जब जुड़ा हुआ रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एमिनो समूह। ठीक है, एमिनो समूह में क्या होता है कि एक आर ग्रुप से NH2 जुड़े होते हैं। जब इसकी संरचना देखोगे तो एक तरफ में तो हमारा आर जुड़ गया, एक तरफ में H है, दूसरी तरफ में भी H है, और ये जो नाइट्रोजन है इस पर एक लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरह से ये लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। तो ये लोन पेयर की वजह से क्या होता है कि इसका जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार से हो जाती है, ये कुछ इस प्रकार से हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या है कि यहाँ नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है वो सिग्मा बंध से जुड़ रहा है, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन जुड़ रहा है वो भी सिग्मा बंध से, और यहाँ पे नाइट्रोजन और आर ग्रुप जो जुड़ रहा है वो सिग्मा बंध से जुड़ रहा है, जबकि यहाँ पर एक लोन पेयर भी उपस्थित है। तो अगर हम संकरण की बात करें तो संकरण किसको बोलते हैं? संकरण बोलते हैं हम लोग एक तरह से सिग्मा बंध की संख्या प्लस, सिग्मा बंध की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या, या फिर बोल सकते हो एकाकी युग्म, एकाकी युग्म। तो यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास सिग्मा बंध कितने मौजूद है? 3 सिग्मा बंध है, और एकाकी युग्म कितने हैं? 1 है। तो टोटल कितना हो गया? 4। तो इसका जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा, क्योंकि जब दो हमारे पास दो अगर इसका रिजल्ट आता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, 3 आता है तो sp2 होता है, 4 आता है तो sp3 आता है, 5 आता है तो sp3d होता है, 6 होता है तो ये होता है sp3d2, 7 होता है तो ये हो जाएगा sp3d3। तो इस तरह से ये संकरण होता है। तो यहां पर ये 4 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसकी संकरण कैसी होगी? sp3 होगी। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।